तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज की जो आपको क्यूएफटी बुकलेट मिली है, जो सवाल मिले हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है शुरू में अपने पास। इफ ए बी सी आर इन एच पी देन ए माइनस सी ए माइनस बी आर इन। देखो इसमें अब क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो आप वैल्यू रख के भी देख सकते हो वैसे तो, कि ए बी सी आप रख दो 1/2 1/3 और उसको रख के चेक कर सकते हो, आ जाएगा। अगर सॉल्व करना है प्रॉपर तो b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अगर abc hp में है तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो ये a माइनस सी और b की वैल्यू रख देते हैं 2ac अपॉन a प्लस सी। देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2ac अपॉन a प्लस सी। तो ये हो गया a इंटू ए माइनस सी अपॉन a प्लस सी। ठीक है, अब दिख तो रहा नहीं है तो ऑप्शन ही चेक कर लेते। एपी में इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, डबल के बराबर। जीपी एचपी सबसे पहले चेक करें अगर हम लोग, तो ये जो बीच वाला टर्म है वो होना चाहिए 2 इंटू ए इंटू अपॉन इन दोनों का सम। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अगर वो a माइनस सी के बराबर आ गया तो एचपी आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 2a स्क्वायर ए माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी। तो देखो 2a स्क्वायर कैंसिल, अपने पास क्या आ गया, a माइनस सी आ गया। तो ये जो गिवन टर्म है वो हमारे पास HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ABC आर पॉजिटिव नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AB प्लस बी सी प्लस सी है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी हमें 1 दिया है, अगर हम स्क्वायर करें तो यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू तो आ जाएगी मेरे, लेकिन उसमें हमारे पास ये टर्म आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको कैसे निपटाया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को। ए प्लस बी प्लस सी 1 है, ए बी सी पॉजिटिव है। एक ये फॉर्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं हाफ ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर। लेकिन इसमें ए बी बी सी, तो इसको इधर ले आओ। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे ही लिखता हूं मैं, हाफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दो दो बार आ गए तो अपॉन 2 लिख ही दिया मैंने। और क्या आएगा, माइनस 2ab, तो इधर में प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac ऐड कर देता हूं, है ना। तो बात बन जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही बचेगा। तो देखो 2 समीशन ए बी 1 माइनस, इसको लिख देता हूं मैं a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, और प्लस अलग बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो यहां से देखिए ये हो गया 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और ये एक्सप्रेशन अपने पास शानदार आ गया। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये तीनों जीरो हो जाएं, और वो कब होगा, जब ए बराबर बी बराबर सी हो। तो ये जीरो हो गया और समीशन ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास मिनिमम 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, द रेशियो रो, ये कौन सा साइन है, फिजिक्स में होता है तो, है ना, जो भी अपन पी बोल देते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स टू सम ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग देम does not depend on n, then the ratio a by d and the ratio p is equal to sum of n terms क्या होगा, n by 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा, n बाय 2। नेक्स्ट n टर्म्स तो 2 टाइम्स, फर्स्ट टर्म क्या होगी a प्लस एन डी, n माइनस 1, n प्लस 1th टर्म 2a प्लस, ये रेशियो अपना n पर डिपेंड नहीं कर रहा तो ये उड़ा दो, तो ये आ गया 2a माइनस डी प्लस एन डी अपॉन 2a माइनस डी प्लस n कॉमन, ये लिख देता हूं मैं 2nd प्लस एन डी, तो 3nd हो गया। अब ये कब n पर डिपेंड नहीं करेगा, जब 2a माइनस डी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो a बाई डी तो आ गया हमारे पास 1/2, और इसको 0 रखते ही ये रेशियो कितना आ जाएगा। ये इस तरह के सवाल जेईई एडवांस में आए भी हुए हैं हमारे पास। a बाई डी 1/2 है और वो 1/3 है, तो ये आ गया अपने पास 1/2 एंड 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीक्वेंस a1 a2 a3 सेटिस्फाइज a1 19 a9 99 एंड फॉर all n greater than equal to 3 an is the arithmetic mean of first n minus 1 terms, then a2 is equal to 3 से शुरू होकर, जैसे a3 जो है वो a1 और a2 का अर्थमेटिक मीन है, जैसे a4 जो है वो a1 प्लस a2 प्लस a3 बाय 3 होगा, a1 a2 a3 का अर्थमेटिक मीन। यहां से मैं a3 को रख दूं क्या, एक बार a3 को पुट कर देते हैं a1 प्लस a2 बाय 2, तो ये हो गया a1 प्लस a2 बाय 2 ही आ गया, ये तो सेम आ गया। अच्छा a5 भी देख लेते हैं एक बार, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 बाय 4 होगा, और a3 a4 तो इक्वल है, a1 प्लस a2 बाई 2 a1 प्लस a2 बाई 2, तो ये भी a1 प्लस a2 बाई 2 प्लस a1 प्लस a2 बाई 2, तो ये भी कितना आ गया सेम। भाई ये तो निष्कर्ष ये निकला कि a3 a4 a5 सारे टर्म क्या होंगे, a1 प्लस a2 बाई 2 होगा, तो a9 भी क्या होगा, a1 प्लस a2 बाई 2 होगा। तो इसको सॉल्व करके a2 निकाल लो आप, लीनियर इक्वेशन सिंपल सी बन रही है, a2 179 आ रहा होगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ b इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड x, b is the geometric mean between a and y, and b is the harmonic mean between a and z, then the value of x, y, z, इसमें तो रखते जाओ। b is arithmetic mean of a and x, b is, अच्छा पॉजिटिव दिए हैं तो b स्क्वायर हो जाएगा अपने पास ay, और b बराबर 2az अपॉन a प्लस z। आपसे एक्स वाई जेड पूछा है, x की वैल्यू 2b माइनस ए, y की वैल्यू b स्क्वायर बाय ए, और z की वैल्यू यहां से निकाल लो, z हो जाएगा ए बी अपॉन 2a माइनस बी। ये हो गया मेरे ख्याल से, इसी तरह का होना चाहिए, a से a कटा, b क्यूब इंटू 2b माइनस ए अपॉन 2a माइनस बी, या डी ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। इफ Sn denotes the sum of first n terms of a GP with the first term and common ratio both positive, Sn S2n S3n है हर ऑप्शन में। Sn कितना होगा, a1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। S2n क्या होगा, a1 माइनस आर पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर, और S3n क्या होगा, a1 माइनस आर पावर 3n अपॉन 1 माइनस। तो ये जीपी बना रहे हैं, फॉर्म अ जीपी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। ठीक है, तो देखो पहला तो दिख रहा है ये जीपी में तो नहीं है, दूसरा देखते हैं S2n माइनस Sn करके देखें हम लोग। तो a1 माइनस आर पावर 2n माइनस a1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो ये आ गया हमारे पास a आर पावर n 1 माइनस आर पावर, हाँ तो S3n माइनस S2n भी आ जाएगा आर पावर 2n।
ये देखो ये और ये जीपी है, सही है, बी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सपोज दैट द साइड्स एबीसी ऑफ ए ट्राइंगल, अच्छा एबीसी के सामने वाली साइड को एबीसी बोला है, रेस्पेक्टिवली कंस्टिट्यूट ए ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, देन द रेंज ऑफ इज, इसकी रेंज बतानी है। तो देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, कॉट सी को लिख दो कॉज अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी, और इसको भी लिख दो कॉज अपॉन साइन, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, तो ये हो गया साइन ए प्लस सी साइन बी प्लस सी, साइन ए, ये हो गया साइन बी अपॉन साइन, तो साइन रूल से ये b बाय ए हो जाएगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ए बी सी, अगर जीपी में है तो b बाय ए ही तो क्या है, कॉमन रेशियो है, तो ए आर स्क्वायर मान लो। अब दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है, ये इनइक्वलिटी बनेगी हमारे पास, कौन सी बनी, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन लेस देन जीरो, यहां से आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, और आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये हो जाएगा आर वन माइनस रूट फाइव बाई टू से वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और यहां से आ जाएगा आर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू यूनियन माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू से, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो रूट फाइव माइनस वन बाई टू से रूट फाइव प्लस वन बाई टू, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 बाय डिलीटिंग ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स, देन द 2003rd टर्म ऑफ द न्यू सीक्वेंस इज। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर कुछ तो आए, इतना लिखें, ऐसे करके 16 होगा, फिर ऐसे करके 25 होगा, ऐसे 36, ये परफेक्ट स्क्वायर लिखते चले। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हटाते तो 2003 पे 2003 ही मिलेगा, लेकिन अब हमने परफेक्ट स्क्वायर हटा दिया, तो जैसे 1 हटा दिया, 4 हटा दिया, 9 हटा दिया, 16 हटा दिया, 25 हटा दिया, 36 हटा दिया, तो ये कम होते जाएंगे नंबर। जैसे अब 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5 7 रहेगा, है ना, कम होते जाएंगे। अब हमें जाना है 2003 तक, तो 2003 के आसपास का स्क्वायर देखो, परफेक्ट स्क्वायर, ये सोचना पड़ेगा भाई, 40 का 1600 होता है, 45 का 2025, 45 इंटू 45, तो 45 मैं पहले तो ऐसे सारे लिख देता हूं, 2024 2025 2026, 2025 कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, 2025 नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने 1 4 9 और ये सब हटा दिए, तो कितने टर्म हटा दिए मैंने, यहां से 2025 तक मैंने 45 टर्म हटा दिए, तो ये हो गया 1980, मतलब यहां तक 1980 है ना, यहां तक ये पूरा 1980 है, तो ये कौन से नंबर पर है, 1981, ये फिर अगला 2027 कौन से नंबर पे होगा, 1982, हमें 2003 तक जाना है, तो 2003 में आप जोड़ दो, अब 2025 में कितना 80 तक पहुंचे है ना, 2023 जोड़ दो, तो 2025 में 23 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 2048, 2048 अपना आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस, एक से ज्यादा करेक्ट होंगे इसमें। तो कंसिडर द क्यूबिक हुज रूट्स आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो अच्छे, ये तो सिंपल सवाल लगा है, ये मान लो a माइनस डी ए प्लस डी, सम कितना हो गया 6, a हो गया 2, अब -24 कितना होगा, 2 माइनस डी 2 प्लस 2 प्लस डी 2 प्लस 4 माइनस डी स्क्वायर,
तो ये हो गया 4 + 4 + 4, 12 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -20। तो डी आ गया +-6, तो आ गए रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट सी कितना होगा, 2 4 माइनस डी स्क्वायर, तो 2 4 - 36 -64, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस सी इक्वल टू -64, तो कांस्टेंट टर्म आ गया अपने पास 64। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, इसमें देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि दो वैल्यू आ रही है ना, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर कैन भी लिखा होना चाहिए, तो दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी, जो एपी के रूट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए दो एपी बनेंगी। अगर एक डी को 6 लेंगे तो -4 2 और 8, इस एपी के n टर्म्स का सम। और अगर डी को -6 लेंगे तो 8 2 -4, इस एपी का सम अलग आएगा, इस एपी का सम अलग आएगा, तो आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पर कैन भी होना चाहिए, तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एबीसी आर इन एचपी देन, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सही लग रहा है। ये तो अपने आपको बताया जाता है क्लास में कि अगर 3 टर्म एचपी में है और बीच वाले का आधा तीनों में से घटा दें, a - b/2 b - b/2 c - b/2, तो ये जीपी में हो जाएंगे, तो ये तो करेक्ट है। 3 टर्म एचपी में है, बीच वाले का आधा तीनों में से घटा दो, जीपी बन जाती है। अब ये a अपॉन, इनको देख लेते हैं, ये दोनों मेरे ख्याल से सिमिलर टाइप के लग रहे हैं। अगर ए बी सी एचपी में है तो 1/a 1/b 1/c एपी हो जाएगा। a + b + c से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी एपी हो जाएगी। अब अलग अलग कर दो, तो b + c / a + 1, c + a / b + 1 और a + b / c + 1, 1 1 भी काट दिया, तो ये भी एपी हो जाएगी। तो इसका उल्टा एचपी हो जाएगी, ये भी करेक्ट है। अच्छा, इसमें से 1 1 माइनस कर दें, तो b + c - a / a, c + a - b / b, a + b - c / c, ये भी एपी हो जाएगी, तो इसका उल्टा फिर से एचपी हो जाएगी। अब ये है, इसमें ए बी सी एचपी में है, तो सॉल्व कर लेते हैं। बी को अपन रख देते हैं 2ac / a + c, चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया a + c / ac - a² a + c / ac - c², तो a + c कॉमन आ गया और ये बन गया हमारे पास ac - a + ca - c। इधर से ac c - a कॉमन ले लें, तो c - a बन जाएगा, a + c, ऐसा कुछ आ रहा है। c - a गया, तो ये हो गया a + c / ac, जो कि 2/b के बराबर होगा। b होता है 2ac / a + c, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से इसके चारों ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3 be arithmetic progression such that a1 25 b1 75 एंड a 100 + b 100 100 है, a1 + b1 भी तो 100 है। The difference between successive terms in progression A is opposite to the difference in progression B। कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है ये, ए वाली में जो डिफरेंस है वो अपोजिट, अपोजिट थोड़ी ना होगा, अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल। भाई आपको दिया हुआ है a1 25 b1 75 और a 100 + b 100 100 दिया हुआ है, तो ये भी तो यही है, a1 + b1, ऐसे लिख दो, a 100 - a1 बराबर b1 - b 100। इसका कॉमन डिफरेंस हम d1 मान लें, तो ये हो जाएगा a1 + 99 d1 और ये हो जाएगा b1 + 99 d2, तो ये गया d1 बराबर -d2। तो ये आंसर ए दे रखा है ना, हाँ, तो ये कहना चाहता है कि अपोजिट नहीं है, नेगेटिव, इज नेगेटिव ऑफ, तो ये सही ऑप्शन। तो
तो ए एन प्लस बी एन तो हमेशा ही एन हो जाएगा ना, फिर 100 हो जाएगा भाई। ए टू प्लस बी टू करोगे तो भी यही आएगा इसी तरह से, ये भी सही है। सारे इक्वल नंबर है, 100 100 100 एपी में, और 100 को 100 बार जोड़ा तो 10,000 मिल जाएगा। ए बी सी डी चारों करेक्ट है अपने। इसमें भी करेक्शन है, नेगेटिव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, if the roots of the equation form an increasing GP where P and Q are real, then GP में है तो GP में है तो अपन ये मान लेते A अपॉन आर ए आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है हमें 1, तो A1 आ गया, A1 आ गया तो रूट हो गए 1 अपॉन आर 1 आर, इंक्रीजिंग जीपी है तो पॉजिटिव ही होगा आर। तो P प्लस क्यू, 1 इसका रूट है ना, तो 1 इसका रूट है तो सेटिस्फाई करा दो, तो P प्लस क्यू 0 आ गया, P प्लस क्यू 0 आ गया। P की वैल्यू कितनी होगी, माइनस P बराबर सम ऑफ रूट। अब R पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा, इसकी 3 या 3 से ज्यादा, माइनस लगा हुआ है तो -3 से छोटा। 1 ऑफ द रूट इज 1, ये भी आ गया। 1 इज स्मॉलर देन 1, अदर इज ग्रेटर देन 1, ये भी है भाई। R 1 से बड़ा या 1 से छोटा जो भी होगा, तो एक रूट 1 से छोटा है, दूसरा रूट 1 से बड़ा है, और तीसरा रूट 1 है बीच वाला। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट, कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये क्या 17.23 और 33.23, दो नंबर दे दिया आपको, पहला अल्फा नॉट और अल्फा 1, एंड अल्फा आर प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फा आर प्लस 1/2। तो 2 अल्फा आर प्लस 2 बराबर ये दे रखा है हम, और ऑप्शन में हमसे देखो डिफरेंस पूछा है, अल्फा 10 माइनस अल्फा 9, अल्फा नॉट माइनस अल्फा 1, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो हम भी डिफरेंस में लिख देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस अल्फा आर प्लस 1 अगर मैं लिखूंगा तो -2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा अल्फा आर माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, -2 इधर जाएगा, हाँ ठीक है। तो आ गया ना डिफरेंस भाई, अल्फा आर प्लस 2 माइनस अल्फा आर प्लस 1 बराबर 1/2 अल्फा आर माइनस अल्फा आर प्लस 1। अगर इसको मैं बी आर बोलूं तो ये है बी आर माइनस 1, तो बी आर अपॉन बी आर माइनस 1 जीपी है। ये बी आर वाले टर्म जीपी बना रहे, बी आर क्या है, इनका कंसेक्यूटिव डिफरेंस, तो ये एक जीपी बना रहे, ये तो करेक्ट आ गया ना, माइनस बी आर, ये माइनस, ये बी आर है तो ये माइनस बी आर माइनस 1 है, तो माइनस आ जाएगा, कॉमन रेशियो -1/2 ले लो, ऐसे बोल दो, तो जीपी तो है ही सही, नेगेटिव पॉजिटिव। अल्फा 10 माइनस अल्फा 9, तो अल्फा 10 माइनस अल्फा 9 हमें अल्फा 1 माइनस अल्फा नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 33.23 माइनस 17, 16, तो पहला टर्म 16 है, फिर अगला हो जाएगा इसका माइनस वाला 16 अपॉन, वैसे भी मॉड है क्या फर्क पड़ता है, अपॉन 2, 16 अपॉन 2 क्यूब, ऐसे करके अपना जाएगा 16 अपॉन 2 पावर 9 तक 10वें टर्म पे, तो 16 अपॉन 2 पावर 9 कितना हो गया, 1/32, ये भी करेक्ट हो गया। ये तीनों जीपी में है और ये एचपी में, तो वही वाली कंडीशन देखो, एचपी में क्या होता है, बीच वाले का आधा जोड़ दे, घटा दें तो जीपी बनती है, जीपी में बीच वाला टर्म अगर तीनों में जोड़ दें तो एचपी बन जाती है, तो बीच वाला टर्म तीनों में जोड़ दो, अल्फा नॉट माइनस अल्फा 2, ये इसी में जोड़ा तो 2 टाइम्स, और ये इसमें जोड़ा इसको तो अल्फा 1 माइनस, ये भी करेक्ट है। 3 टर्म अगर जीपी में है और बीच वाला टर्म तीनों में जोड़ दो तो एचपी बनती है, 3 टर्म एचपी में है और बीच वाले का आधा तीनों में से घटा दें तो जीपी बन जाती है। हाँ, मॉड अल्फा ये तो नहीं है, ये तो जीपी है ना, जीपी है तो अलग बनेगा, ये गलत है, एबीसी अपना करेक्ट आ जाए।
अब आते हैं अपने पास पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। हाँ भाई, 14 से 16 तीन सवाल है। There are two sets A and B, each of which consists of three numbers in AP whose sum is 15, and D are the common difference such that D minus D equal to 1 if P by Q equal to 7 by 8, where P and Q are the product of the numbers. अच्छा, कैपिटल डी और स्मॉल डी, तो पहले वाली एपी के ये टर्म मान लूं मैं, ए माइनस डी ए प्लस डी कैपिटल में, दूसरे वाले का ए माइनस डी ए प्लस डी स्मॉल में। तीनों का सम 15 है, तो सम करोगे तो 3a बराबर 15, तो ए 5 आ जाएगा, तो ये नंबर आएगा 5 माइनस डी 5 5 प्लस डी, और 5 माइनस स्मॉल डी 5 5 प्लस डी। अब प्रोडक्ट का रेशियो दिया हुआ है हमें, और डी माइनस डी 1 दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 5 इंटू 25 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 25 माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ये हो गया 7/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और क्या 200 माइनस 8 डी स्क्वायर, डी को रख देते हैं डी प्लस 1, और ये 175 माइनस 7 डी स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 8 डी स्क्वायर माइनस 16 डी माइनस 8 माइनस 7 डी स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास डी में जो क्वाड्रेटिक बनी वो आ गई डी स्क्वायर प्लस 16 डी माइनस 17। डी पॉजिटिव दिया हुआ है तो डी बराबर 1, नेगेटिव वाला नहीं लेना, डी 1 आ गया तो कैपिटल डी 2 आ जाएगा, स्मॉल डी 1 आ जाएगा, सारे नंबर आ गए भाई। अब तीनों ऑप्शन आप कर सकते हो, आप अब नहीं कर रहे अपन। 5 माइनस 2 5, 5 प्लस 2, ये हो गए ए वाले टर्म। 5 माइनस 1 5, 5 प्लस 1, ये आ गए बी वाले टर्म। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर एन टेकन टू एट ए टाइम, 15 प्लस 35 प्लस 21, जोड़ लो 15 प्लस 35 प्लस 21 71, 3 5 7 4 5 6। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द टू एट ए टाइम, तो 4 5 6, अरे अब तो कर लो भाई, है ना, 20 30 24 74। Q माइनस पी, पी और क्यू क्या था, प्रोडक्ट था, 4 5 6 और 3 5 7, 120 इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट 105, 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sn denotes the sum of first n terms in a number sequence satisfying Sn plus an बराबर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, और फिर x और y पूछा, ये तो समीशन है, ए आर का समीशन y हो गया, वही तो है, Sn ही तो है, Sn ही तो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, और ये nth टर्म an का लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n को 1 रखने पर क्या मिल रहा है इसमें, s1 प्लस a1 बराबर 0, s1 मतलब पहले टर्म का सम, 2a1 बराबर 0, a1 तो 0 आ गया, a2 फिर a3, ऐसे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। 2 रखेंगे तो s2 मतलब a1 प्लस a2 प्लस a2, तो a1 तो 0 है, 2a2 बराबर 1 अपॉन 2 इंटू 3, a2 आ गया 1/6, a1 0 a2 1/6, ऐसे a3 निकालें a4 निकालें, लेकिन सम भी तो चाहिए, तो करो भाई, फिर दिमाग लगाइए, और क्या। an nth टर्म है, sn सम ऑफ n टर्म्स, तो अगर हम Sn में से Sn माइनस 1, Sn प्लस 1 में से Sn ये माइनस करें तो क्या मिलेगा, an प्लस 1 मिलेगा। सम ऑफ n प्लस 1 टर्म्स में से सम ऑफ n टर्म्स माइनस करें तो हमें n प्लस 1 टर्म मिलेगा, ये तो हम जानते हैं कोई भी सीरीज हो। Sn प्लस 1 कितना होगा, an प्लस 1, सॉरी हाँ,
एस एन प्लस वन होगा हमारे पास एन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू माइनस ए एन प्लस वन माइनस एस एन कितना होगा एन माइनस वन अपॉन एन एन प्लस वन माइनस ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन। तो 2an प्लस वन हो गया हमारे पास n अपॉन n प्लस वन n प्लस टू माइनस n माइनस वन अपॉन n n प्लस वन, इस तरह का कुछ मिल रहा है। और प्लस an प्लस वन और an में रिलेशन मिल गया हमें, लेकिन इसका भी क्या ही करें, इस रिलेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। क्या है 2 टाइम्स an प्लस वन बराबर n अपॉन n प्लस वन n प्लस टू माइनस n माइनस वन अपॉन n n प्लस वन प्लस an। इसमें अगर हम प्लस टू माइनस टू करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस वन n प्लस टू माइनस टू अपॉन n प्लस वन n प्लस टू माइनस n माइनस वन अपॉन, इसको भी अलग अलग कर दें, इसको भी अलग अलग कर देते n प्लस टू, है ना, समझ रहे ना। इसको हमने n प्लस टू को अलग कर दिया, माइनस टू को अलग कर दिया, इसको भी अलग अलग कर देते हैं 1 अपॉन n प्लस वन प्लस 1 अपॉन n n प्लस प्लस ए एन। n प्लस टू गया, 1 अपॉन n प्लस वन से 1 अपॉन n प्लस वन भी गया, तो ये आ गया 2an प्लस वन बराबर माइनस टू अपॉन n प्लस वन n प्लस टू प्लस 1 अपॉन n n प्लस वन प्लस ए। इधर n प्लस वन n प्लस टू, इधर n n प्लस वन है, इधर n है, इधर n प्लस वन है, बन गई बात। इसको इधर ले आते हैं। देखो एक सवाल में और हमने ऐसे माना था, देखो ये जीपी बन गई शायद, समझाते हैं अभी। देखिए ये देखो, ये अगर bn है तो ये bn प्लस वन है, तो bn प्लस वन अपॉन bn कितना आ गया 1/2 आ गया। मतलब b वाली जो सीरीज है वो किस में है, वो जीपी में है। bn प्लस वन ये जीपी में है, मतलब ये कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट आ गया। अब हमें चाहिए क्या, an चाहिए ना, तो b1 निकालें। b1 कितना है, b1 कितना होगा a1, हाँ तो ठीक है। b1 कितना होगा a1 प्लस वन अपॉन टू, a1 तो 0 है, तो b1 हो गया 1/2, तो b2 कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, b3 कितना हो जाएगा 1/2 क्यूब। ऐसे करते करते bn कितना होगा 1 अपॉन 2 पावर n, तो an निकाल लो ना, खत्म हो गया। 1 अपॉन 2 पावर n बराबर an प्लस वन अपॉन n n प्लस वन। हाँ ठीक है, तो an हो गया हमारे पास 1 अपॉन 2 पावर n माइनस 1 अपॉन n n, ये an आ गया। इसका सम तो निकाल ही सकते हैं अपन, है ना। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, इसी पर इनफाइनाइट लिमिट लगाइए, तो इसी पर इनफाइनाइट लिमिट लगाइए तो दोनों 0 0 आ जाएंगे, तो इसका आंसर तो हो गया हमारा 0। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी y, y क्या है इनका सम, तो हमें ये सम चाहिए 1 अपॉन 2 पावर n माइनस 1 अपॉन n n प्लस वन। हाँ तो ठीक है ना, इसका सम, ये तो इनफाइनाइट जीपी है, a अपॉन वन माइनस आर
माइनस इसका सम हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये भी 1, तो ये भी 1, वे भी 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया, तो ये भी 0 सही है भाई, 18 भी हो गई। बढ़िया सवाल था ये, उसी तरह का जैसा हमने थोड़ी देर पहले एक किया था ना, bn मान के जीपी बनाते हो, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is known that p q are real numbers, the equation x square minus px plus q has two roots alpha beta, the sequence n satisfies a1 equal to p, a2 equal to p square minus q, qn कहाँ से आ गया, ये an होगा an माइनस 1 an माइनस 2 में रिलेशन है, an होगा, इसको भी सही करना है। an हो गया p an माइनस 1 माइनस q an माइनस 2 n इक्वल टू 3 4, लेट x है लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी an एंड y है समीशन, वही सेम सवाल है ये तो, x और y समीशन और x लिमिट एंड सेम ही है। अच्छा p और q भी दे दिए, व्हेन p इज इक्वल टू 1 q इज इक्वल टू 1/4, p1 और q 1/4 है, तो ये तो सीधे सीधे नहीं आते जाएंगे, a1 1 हो गया, a2 हो गया 1 माइनस 1/4, तो p1 हो गया 1 माइनस, और ये कितना हो गया an बराबर an माइनस 1 माइनस 1/4 an माइनस 2, इसका क्या करें, p और q को तो बाद में ही रखेंगे अपन, तभी कुछ हो पाएगा, p और q जो वैल्यू दी है ना उसको बाद में ही रखेंगे, ये तो an है। देखो भाई सॉल्व करते हैं हम लोग, a1 कितना दिया हुआ है p, a2 कितना दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस q, और an दिया हुआ है p an माइनस 1 माइनस q an माइनस 2, p और q अल्फा बीटा की टर्म में अगर रखें तो अल्फा प्लस बीटा p है और अल्फा बीटा q है। अल्फा प्लस बीटा a1 a2 an को ही रखते हैं और क्या करें, p कितना है अल्फा प्लस बीटा an माइनस 1 माइनस q कितना है अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा की टर्म में रख दिया हमने। यहां से कुछ बन रहा है कि रिकर्शन जैसा हमने पिछले सवाल में बनाया था, शायद बन जाए, यहां से अगर मैं बीटा कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा an माइनस 1 माइनस, ये देखो सिमिलर टाइप का तीसरा दिख रहा है अब, an माइनस अल्फा an माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा टाइम्स an माइनस 1 माइनस अल्फा n, है ना। अरे ये अगर हमारे पास bn है तो ये bn माइनस 1 है, बीटा तो रूट है उसका, bn बराबर बीटा bn माइनस, फिर से यही आ गया भाई, बीटा कांस्टेंट है क्या, अगर हमें p1 और q4 दिया हुआ है, p1 और q4 दिया हुआ है तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर 1/2, तो ये 1/2 है, वही सवाल हो गया पिछली बार जैसा ही बिल्कुल, bn अपॉन bn माइनस 1 हो गया हमारे पास 1/2, लिख लेते हैं अपन इसको नेक्स्ट पेज पर, bn अपॉन bn माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, और bn क्या था an माइनस अल्फा an माइनस 1,
ए एन माइनस अल्फा ए एन माइनस। अब ए वन कितना दिया हुआ था पी, ए टू कितना दिया हुआ था पी स्क्वायर माइनस क्यू। अब मैं जीपी का पहला टर्म निकालू, मान लो बी वन निकालू, तो बी वन कितना होगा ए वन माइनस बी टू निकाल लेते हैं, जीरो पर फिर पता नहीं है ना, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, बी एन प्लस वन बराबर ए एन प्लस वन माइनस अल्फा ए एन। तो एन को वन रखें तो बी टू कितना आएगा ए टू माइनस अल्फा ए वन। ए टू कितना पी स्क्वायर माइनस क्यू, वन माइनस वन बाय फोर, 3/4 माइनस अल्फा 1/2 है, और ए वन कितना है पी वन है, तो 3/4 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 1/4। बी टू 1/4 आ गया। हमें तो ए एन चाहिए ना, ए एन चाहिए हमें तो, बी एन की सीरीज बन रही है। हाँ तो बी टू 1/4 बी वन 1/2, बी वन बी टू बी एन, तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर 1/2 पावर एन। हाँ तो ए एन क्या होगा बी एन में रख दो, 1/2 पावर एन इज इक्वल टू ए एन माइनस अल्फा कितना है रूट ही तो है 1/2 ए एन माइनस। तो कितना आया ये ए एन वाली सीरीज क्या बन रही है भाई, ए एन वाली सीरीज क्या बन, ए एन माइनस वन कितना हुआ अल्फा तो 1/2 है, ए एन माइनस वन, इसको ऐसे लिख दूं मैं 2 a n माइनस 1 इज इक्वल टू 2/2 पावर एन। a n माइनस 1 प्लस ए एन बराबर 2/2 पावर एन। ए एन कितना है ए एन है बी एन प्लस ए एन माइनस 1/2, अल्फा 1/2 है ना, फिर बी एन आ जाएगा पिक्चर। और बी एन कितना है 1/2 पावर एन निकाला ही सही ना हमने। ये कंडीशन आ रही है ए एन माइनस, ये तो यही बन जाएगा बार बार। बी एन 1/2 पावर एन आ गया। देखें इसमें क्या कंडीशन और यूज की है, कॉम्प्रिहेंशन। ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस वन। अल्फा तो वही है ना, अल्फा को 1/2 रख दिया आपने। भाई ये जो कंडीशन आई है हमारी, ये जो कंडीशन आई, ए एन प्लस वन कितना होगा बी एन प्लस वन प्लस अल्फा ए एन, ये लिखा हुआ है, अल्फा बीटा एक ही बात है वो तो। अब ए एन प्लस वन को इन्होंने लिख दिया बी एन प्लस वन होगा अल्फा पावर एन प्लस वन, अल्फा रूट था अपना यही 1/2, इसको अल्फा रखो, अल्फा 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 पावर एन, बी एन प्लस वन हो जाएगा अल्फा पावर एन प्लस वन और प्लस अल्फा ए एन।
यही तो लिख रहे थे हम भी। अच्छा, अब ए एन प्लस वन अपॉन, अच्छा ऐसे लिखने से समझ में आ रहा है कि ए एन अपॉन अल्फा पावर, तो ये एपी में है ए एन प्लस वन अपॉन अल्फा पावर एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन, ये एपी में आ गए। अब ये एपी में आ गए जिसका कॉमन डिफरेंस वन है। तो पहला टर्म निकालना है, पहला टर्म निकालना है तो ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ये निकाल लो, ए वन अपॉन अल्फा, ए वन कितना है पी, मतलब सम ऑफ रूट टू अल्फा अपॉन अल्फा, ये टू आ गया, तो ये 2 3 4 ये चलता जाएगा, ए एन प्लस वन हो जाएगा अपने पास, 2 3 4 एन एन प्लस वन बाई टू, यही आ रहा होगा। 2 3 4 तो nth टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस वन अल्फा पावर n मतलब 1/2 पावर, ये आ गया हमारे पास। बात तो यही है, ये तो जीपी बनी थी हमने बात, अभी अल्फा रख के ही सॉल्व किया उसको, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधे यहां से ए एन प्लस वन निकाला। ए एन प्लस वन कितना हो जाएगा, बी एन प्लस वन प्लस अल्फा पावर एन, बी एन प्लस वन को लिख सकते हैं अल्फा पावर एन प्लस वन यहाँ जीपी से, और अब अल्फा पावर एन प्लस वन से पूरे को डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन एपी में आ गया। बाप रे बाप। और इसका पहला टर्म 2 आया, अगला टर्म 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 2 3 4 n प्लस वन टर्म n प्लस वन अपॉन 2 पावर, ये अपना ए एन आ गया। अब क्या पूछा है, x क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, बताओ, खुदा पहाड़ निकली चुईया, इसका आंसर 0 आएगा। फिर समीशन, समीशन में इनफाइनाइट जीपी है, y की वैल्यू इनफाइनाइट जीपी, ए एन एन अपॉन 2 पावर n माइनस वन, तो इसका सम निकालना है, 1/2 पावर 0, 2/2 पावर 1, 3/2 पावर 2 से लेकर n अपॉन 2 पावर n माइनस, फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके 1/2, 2/2 स्क्वायर, इनफाइनाइट जीपी है वैसे भी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ये s/2 2 आ गया, 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस 1/2 4, है ना, यही तो आ रहा है ए एन की वैल्यू n अपॉन 2 की पावर n माइनस, अच्छा 3 भी तो है, n है n प्लस वन अपॉन 2 पावर n, अपन ने गलत लिख दिया, an है n प्लस वन अपॉन 2 पावर, अब इसका सम निकालना है, तो 1 रखेंगे तो 2 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 स्क्वायर, 4 अपॉन 2 क्यूब, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 अपॉन 2 स्क्वायर, 3 अपॉन 2 क्यूब, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वन अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब, ये इनफाइनाइट जीपी है, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 प्लस 3/4, 1/4 2, 2/4, 3/2, तो एस कितना आ गया 3 आ गया, एन टर्म्स का भी निकाल सकते थे, है ना, ऐसा आ गया, यही था ना n प्लस ए एन, ये ए एन है, ए एन कितना होगा, a1 2 है, a2 3 है, a3 4 है, तो ए एन n प्लस वन, और साथ में अपने पास अल्फा है, तो 1 अपॉन जीपी का nth टर्म और एपी का nth टर्म, एजीपी बन गई। बढ़िया सवाल, इस तरह के सवाल जेई एडवांस में तो मैंने नहीं देखे अभी तक कभी। नेक्स्ट, सपोज ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए करने होते हैं, और a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab क्यूब, तो लॉग b बेस a प्लस 5 पूछा है, पॉजिटिव है तो a प्लस बी लेस देन 2√2ab हो गया, इधर इसको ऐसे लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 4ab प्लस 4ab क्यूब। अगर इसमें हम AMGM लगाएं इस एक्सप्रेशन में, a प्लस बी इधर भी आ गया, a प्लस बी इधर भी आ गया, तो अगर इधर हम AMGM लगाएं तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 2, 4 4 तो 4 बाहर, AB की पावर 4, तो ये आ जाएगा 8। तो a प्लस बी आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। a प्लस बी ग्रेटर देन 2√2 ab भी है, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 2√2 ab भी है, तो दोनों से मिला के हम बोल सकते हैं कि 2√2 ab होगा। और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर कब होंगे? जब ab बराबर 1 हो जाएगा। तो ab बराबर 1 रख दो, a प्लस बी बराबर 2√2, तो इसको सॉल्व करोगे ab बराबर 1 तो √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 आ जाएगा, सम 2√2 प्रोडक्ट 1। तो एक b और एक a है, तो log b बेस a तो -1 रहेगा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो 4 आंसर आ जाए, 5 - 1 4। नेक्स्ट, इट इज नोन दैट, फिर से ऐसी सीक्वेंस आ गई भाई a n और ये सब, is an arithmetic sequence with non-zero common difference and bn with geometric sequence satisfying a1 3 b1 1 a2 b2 3 फर्दर, ये तो फिर भी सिंपल लग रहा है। Furthermore, they are constant alpha beta such that for every positive integer n we have a n बराबर log b n अल्फा। ये तो निकालना है बाद में। हाँ जी, फर्स्ट टर्म 1 दिया है, कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं, जी AP का, GP का फर्स्ट टर्म 1 दिया है, कॉमन डिफरेंस r मान लेते हैं, a2 बराबर b2, तो a2 बराबर 3 + d बराबर r, 3a5, a5 होगा 3 + 4d बराबर b3, b3 r स्क्वायर, 9 + 12d बराबर r स्क्वायर। r को 3 + d रख के सॉल्व कर देते हैं, तो 9 + d स्क्वायर प्लस 2d 6d, तो ये हो गया d स्क्वायर - 6d, तो d कितना आ गया? 6 आ गया। जीरो तो लेना नहीं है, नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस बोला है, d 6 आ गया तो r 9 आ गया। अब आपको बोला है कि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, an बराबर, an कितना होगा? 3 + n - 1 इंटू डी बराबर log bn, bn कितना होगा? a r की पावर n - 1 बेस अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया 6n - 3 बराबर n - 1 log 9 बेस अल्फा प्लस बीटा। तो रखते जाओ इसमें वैल्यू, अल्फा बीटा निकालना है, जैसे n को 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 3 बराबर बीटा, n को 2 रखेंगे तो ये मिलेगा 9 बराबर बीटा 3 है, तो ये 6 हो गया। 9 बराबर अल्फा की पावर 6, तो अल्फा आ गया 9 की पावर 1/6, तो 3 की पावर 1/3। हमसे ये वैल्यू पूछिए, 3 की पावर 1/3 + 3 - 3 का क्यूब, ये 3 आ गया, 3 आंसर आए। था सिंपल, थोड़ा सा घुमा दिया ऐसे ही इंट्रोड्यूस करके कई सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर अ पैटर्न ऑफ नंबर्स इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगल। ये फिर खतरनाक सा लग रहा है मुझे। कंसिडर द पैटर्न ऑफ नंबर्स इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगल। द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 100। Each number in the second row is the sum of the two numbers directly below it. तो जैसे इनका सम 3, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 और 4 9, 6 और 5 11 13। अच्छा वो मैंने इतने ज्यादा लिखे, एक कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद भी ऐसे ही है, तो ये 8, ये 12, ये 16, ये 11 और 9 20, ये 24, ये 28, सम करके लिखना। फिर ऐसे ही 12 और 8 20,
16 और 22 28, कॉमा लगा देते हैं 28, फिर ये 36 आ जाएगा। ये सब एपी बन रही है, देखो 1 2 3 4 एपी। फिर ये भी एपी हो गई, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ये भी एपी हो गई, इसमें कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। ये भी एपी हो गई, इसमें कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। ऐसे करते करते उसने बोला लास्ट रो में एक नंबर है A100। तो देखो इधर 100 नंबर थे, इधर 99, इधर 98 97, ऐसे करते करते टोटल 100 रो हैं हमारे पास। लास्ट में एक नंबर बचेगा। लास्ट वाला नंबर 98 और 99, इन दोनों का सम होगा, है ना। इन दोनों का सम A100 जो होगा A98, A100 ही पूछा है हमसे, बताओ अब इतना कैसे जाएंगे इतना दूर तक भाई। हमें ये पता है कि ऐड कर करके मिल रहा है 1 3 8 20। इसका भी जनरल टर्म लिखना मुश्किल है, वरना सीधे 100 टर्म निकाल लेते। इसका पहला टर्म A100 है, इसका पहला टर्म A98 है, इसका पहला टर्म 1 है, फिर 3 है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि A1 1, A2 3, A3 8, ऐसे ही A4 20, तो मैं क्या कर रहा हूं, हर रो का पहला पहला टर्म डिफाइन कर रहा हूं। मुझे ये पता है कि जो सेकेंड रो है उसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 स्क्वायर है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 क्यूब है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 पावर 1 है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 पावर 99। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 पावर 98, है ना। तो A100 है A98 प्लस, नहीं A90, जो भी नंबर रहा होगा, एक गलती कर दी। अगर मैं इस रो को, तो ये A99 है, पहला पहला एलिमेंट मान रहा हूँ ना, तो ये A99, ये 100, जैसे ये A4, ये A99। तो A100 को मैं क्या बोल सकता हूँ, A100 है A99 प्लस A99 प्लस 2 पावर 98 बोल सकता हूँ क्या भाई। ये जो भी होगा इसमें ये कॉमन डिफरेंस है। A99 के बाद अगला टर्म क्या मिलेगा, इस कॉमन डिफरेंस वाला, जैसे 20 के बाद 8 28, 28 के बाद 8 36, तो ये टर्म होगा ये वाला A99 प्लस 2 की पावर 98। तो A100 हो गया 2A99 प्लस 2 पावर 98। an और an माइनस 1 में रिलेशन आ गया। तो अगर ये रिलेशन आ गया तो मैं 99 98 ऐसा लिख दूं क्या, an में करके लिख दूं। जैसे अगर मैं A99 लिखूंगा तो वो इस रिलेशन से क्या होगा, 2A9, मैं n में लिखता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये भी रिकर्सन वाला ही लग रहा है। ये बन गया हमारे पास an बराबर 2an माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 2। तो मैं अब ये बोल रहा हूं, इसको तोड़ते जाते हैं। an तो चाहिए, 100 तो चाहिए। यहां से an माइनस 1 क्या लिख दूंगा मैं, an माइनस 1 लिख दूंगा 2an माइनस 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 3, ठीक है, प्लस 2 की पावर n माइनस 2। मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रख दी, n की जगह n माइनस 1 अगर मैं रखूंगा तो an माइनस 1, इस पूरे में n की जगह n माइनस 1 रखा, तो an माइनस 1 बराबर 2an माइनस 2 प्लस 2 पावर n माइनस 3। तो इस an माइनस 1 को ये वैल्यू मैंने यहाँ टिका दी। तो ये बन गया हमारे पास an बराबर 2 2 बाहर आया, 2 स्क्वायर an माइनस 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 2 की पावर n, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, ये आ गया। बस यही रिकर्शन चलाते चलेंगे। an बराबर 2 स्क्वायर n माइनस 2 प्लस
2 इंटू टू की पावर n माइनस टू। जैसे अब मैं अगला वाला लिखूंगा, वो वाला एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं मैं, an माइनस वन बराबर, an वाला ही लिखता हूँ, an बराबर 2an माइनस वन प्लस टू पावर n। अब an माइनस टू लिखना है तो n की जगह n माइनस टू रख देता हूँ, ये हो गया। हाँ भाई, अब बन रहा, तो ये हो गया 2 क्यूब an माइनस थ्री, ये हो गया, इसको अंदर ले जाएंगे तो 2 की पावर n माइनस टू प्लस 3 टाइम्स 2 की पावर n माइनस टू, बस खत्म हो गया। अब n माइनस थ्री के साथ 2 की पावर 3 आ रहा है, n माइनस टू के साथ 2 की पावर n आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस वन a n माइनस वन प्लस a n माइनस टू टू थ्री, इधर तो 2 की पावर n माइनस टू ही है, n माइनस थ्री पे 3, n माइनस वन पे n माइनस वन, ये सीरीज चला दी। तो ये बन गया हमारे पास 2 की पावर n माइनस वन ए वन प्लस n माइनस वन 2 की पावर, n को 100 रख दो, a 100 बराबर 2 की पावर 99, a1 कितना था, 1 था, प्लस 99 इंटू 2 की पावर 98, तो a 100 हो गया हमारे पास, 2 की पावर 98 कॉमन 101, a 100 बराबर 2 पावर 98 इंटू 101, 2 पावर 101 आ जाएगा। ये भी बहुत शानदार सवाल था, रिकर्शन बनाया हमने ऐसे लिख के, एपी वाला मानते, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन हैज पॉजिटिव रियल रूट्स, ये थोड़ा देखा हुआ सवाल लग रहा है, पॉजिटिव रियल रूट्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सम ऑफ रूट्स 8, प्रोडक्ट ऑफ रूट 16, एम भी 8/4 2 आएगा, जीएम भी 16 पावर 1/4 2 आएगा, एम जीएम बराबर है तो सारे रूट बराबर है, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब 2 2 के बराबर, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 2 2 करके सम, तो 4c2 इंटू 2 इंटू 2 24 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स है वो 2 2 करके सम है, तो 4 के 2 2 के पेयर कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, और सबका प्रोडक्ट तो 24 आना चाहिए। क्या गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, है ही नहीं, 24 ही है, 12 गलत लिखा, 24 ही है, इसका आंसर 24 कर देंगे, ये तो देखा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 25, let a0 a1 a2 an be a sequence of numbers satisfying this, a0 फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 3 और सम पूछा है 1/ai 0 से n तक, 1/ai का सम पूछा, हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, थ्री माइनस ए एन प्लस वन 6 प्लस ए एन बराबर 18 और ए नॉट दिया हुआ है 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 18 प्लस 3an माइनस 6an प्लस 1 माइनस an प्लस 1 इक्वल टू 18 गए, तो ये आ गया 3an माइनस 6an प्लस 1 बराबर an प्लस 1। हमसे जो सम पूछा है वो वैसे भी 1 का है, तो इससे डिवाइड करना क्यों ना कर दें, तो ये बन गया 3/an प्लस 1 माइनस 6/an बराबर 1, और इसको एक नया मान लेते हैं, 3bn प्लस 1 माइनस 6bn बराबर 1, है ना,
तो ये हो गया बी एन प्लस वन माइनस टू बी एन इज इक्वल टू 1/3। बी एन प्लस वन माइनस बी एन, यही वही बनाना पड़ेगा जो ये चौथा पांचवी बार आ रहा है इस टाइप का सवाल हमारे पास, है ना। वही डिफरेंस विफरेंस में बना के देखें। बी एन प्लस वन माइनस 1/3 बराबर 2bn। अगर इधर -1/3 प्लस 1/3 करें, 2/3 2/3 कर देते, ये हो गया बी एन प्लस वन माइनस 1/3 बराबर 2 टाइम्स बी एन माइनस 1/3 प्लस 2/3। नेक्स्ट ले जाते हैं इसको हम लोग। हाँ, एक हाँ भाई, तो 1/n+1 को bn मान लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास 3bn+1 माइनस 6bn बराबर 1। तो ये हो गया bn+1 माइनस 2bn बराबर 1/3। तो ये हो गया bn+1 माइनस 1/3 बराबर 2bn। इसको बना लो अब आप। तो 2bn अगर मैं इधर -1/3 प्लस 1/3 करता हूँ तो क्या बनेगा, एक मिनट। bn+1 बराबर अपना बन रहा है 2bn+1/3। तो प्लस में माइनस में इसको प्लस में बना दीजिए। bn+1 प्लस 1/3 माइनस 1/3। तो देखो bn+1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 कॉमन bn+1/3। अब ये उसी टाइप का सवाल जो हम करते आ रहे हैं, ये अगर अल्फा n+1 है तो ये अल्फा n है, मतलब अल्फा n+1 अपॉन अल्फा। ये फिर से जीपी में बन गए कॉमन रेशियो वाली। और ए नॉट आपको दिया हुआ है, ए नॉट कितना दिया हुआ था हमें, 3। ए नॉट 3 दिया हुआ था। तो बी जीरो कितना हो जाएगा, बी जीरो है हमारे पास 1/a0, तो 1/3। b1 कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा, यहां पे रख दो आप। तो b1 प्लस 1/3 बराबर 2 टाइम्स b0 प्लस 1/3। तो b1 प्लस 1/3 बराबर 2/3। ये आ गया b1। इसी तरह से b1 b2 b3 आ जाएंगे और इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, समीशन निकालना। लास्ट क्वेश्चन है ये अब आपके पास। सॉल्व फॉर रियल एक्स वाई सच दैट, तो 16 पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 की पावर वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अगर इसमें हम एम जी एम लगाएं, डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन 16, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो ये हो गया एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 होल स्क्वायर। हमने 1/2 ऐड 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1/4 दो बार ऐड किया, दो बार सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 1/2। तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर x प्लस 1/2 की होल स्क्वायर, 2 की पावर y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर,
ये 16 ही ले लो, और इधर आ जाएगा 16 की पावर -1/2। अब ये जो वैल्यू है ये भी 1/2 है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू देखें तो कितनी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है जब x -1/2 है, और इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0 है जब y -1/2, और जब ये 0 0 हम रखेंगे तो 1 हो जाएगा और हमारे पास 1/2 ही बचेगा। तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है कब, जब केवल x और y दोनों -1/2, मिनिमम वैल्यू तब एग्जिस्ट कर रही है जब ये परफेक्ट स्क्वायर वाला 0 हो रहा है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, इसको करके देखिएगा एक बार फिर से, और सॉल्यूशन को आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।